क्या ये पॉसिबल है कि अरे साथ ज्वाइनिंग किया, सेम सैलरी लेवल पे थे, एक का हुआ प्रमोशन दूसरे का नहीं, पर जब आई सैलरी लेके घर जाने की बात, तो जिसका प्रमोशन नहीं हुआ वो ज़्यादा घर लेके गया कंपैरेटिवली जिसका प्रमोशन हुआ। यानी जिसका प्रमोशन हुआ उसने ज़्यादा टैक्स पे किए और जिसका प्रमोशन नहीं हुआ उसने कोई टैक्स ही नहीं पे किए। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। Can you believe this, brother? 1.275 million. We finally did it. This is incredible. फिर आया प्रमोशन वाला दिन और एक की हुई सैलरी 13 लाख, वहीं दूसरा रह गया 12,75,000 पर। मार्जिनल रिलीफ, इसका कैलकुलेशन प्रैक्टिकल लेवल में समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट हुआ। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जब सैलरी उसकी 13 लाख थी तो टैक्स बन रहा था 26,000 का। अरे कैलकुलेटर है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाओगे वो लोग खुद पूरा कैलकुलेट करके बता देंगे कि कितना बन रहा है, इंक्लूडिंग रिलीफ लीफ के साथ। आपको बस साइट पे जाना है और एडवांस वाले कैलकुलेटर पे क्लिक करके वहाँ कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आपको देख रहा है, एडवांस पे गई और मैंने यहाँ पर सैलरी डाला 13 लाख, उस पर कितना बन रहा था 13 लाख पे, तो वो दिख रहा है। वहीं 12,75,000 जब था, जब हम लोग ने यहाँ पर 12,75,000 बोला, तब वहीं पर हम लोग ने देखा कि अरे टैक्स तो बिल्कुल भी नहीं है, टैक्स तो नील बन गया। कैलकुलेशन क्या था, ठीक है, 13 लाख पे ये 26,000 आया कैसे था वो भी समझते हैं। चलो 13 लाख पे 26, अच्छा ये जान लो 13 लाख, सपोज 12,75,000 किसी का सैलरी था और उसका हाइक होके उसको प्रमोशन हुआ, उससे मिल गया 13 लाख। ग्रेट, 25,000 का हाइक, वेरी गुड। अगला बहुत खुश कि अरे 25,000 का हाइक मिल गया उसे। पर जब वो टैक्स पे करने गया, कैलकुलेट कर रहा है, तब उसने क्या नोटिस किया, 13 लाख उसका सैलरी, 75,000 का डिडक्शन मिल गया। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरी पे हर इंसान को, तो मैक्सिमम 75,000 का डिडक्शन मिल सकता है। तो इससे बना 12,25,000 पे उसको टैक्स देना था। ठीक है, अब वो टैक्स स्लैब खोला उसने और देखा कि कितना बनता है। तो टैक्स स्लैब क्या है भाई, 4 का 4 का टेबल याद है तो आपका हो गया टैक्स स्लैब याद। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, ये 0 5 10 15 ऐसे करके बढ़ाते जाना है, 30 तक रहता है। ठीक है, तो 4 लाख तक, अगर 0 से 4 लाख तक, हाँ उसके पास इनकम जो था उस पर वो 0 देगा टैक्स, क्योंकि कुछ है ही नहीं उस पर टैक्स। फिर 4 लाख से ज़्यादा 8 लाख तक, 8 लाख तक जो इनकम है उस पर उसको 5% देना था। तो ये कितना अमाउंट हुआ, 4 लाख से 8 लाख आपका 4 लाख का अमाउंट हुआ, क्योंकि ऑलरेडी 4 लाख का वो हिसाब कर चुका है। अब नेक्स्ट 4 लाख का वो 8 लाख है यहाँ पर, तो बैलेंस कितना, 4 लाख का और हिसाब उसको देना है गवर्नमेंट को, तो उस पर 4 लाख पे 5% लगाया, 20,000 हुआ। ठीक है, फिर वो 12 लाख वाले लाइन वाले में आएगा। यहाँ पर क्या था, 8 लाख से ज़्यादा 12 लाख तक, ठीक है, उस पर 10% टैक्स बनता है। अब वो 4 लाख का हिसाब कर चुका है, 8 लाख का हिसाब कर चुका है, अभी 8 लाख तक का हिसाब हो चुका था, अब वो 12 लाख तक का हिसाब दे रहा है गवर्नमेंट को। उसमें बोल रहा है भाई 8 लाख का तो मैं हिसाब करके आया हूँ, बैलेंस वाले पे बताओ कितना टैक्स देना है। तो बैलेंस हुआ कितना, 8 लाख और 12 लाख में डिफरेंस कितना है, 4 लाख। 4 लाख पे बना 10% जो कि है 40,000। पर क्योंकि उसको तो टैक्स देना है 12,25,000 पे, अब वो जाएगा ये 25 यहाँ पर, क्योंकि लिए उसका 12,25,000 था, तो ये स्लैब तो आ गया, अब इधर वाले स्लैब में जाएगा, यानी 12 लाख से ज़्यादा 16 लाख तक वाला जो स्लैब है ना, वहाँ पर जाएगा। वहाँ बोलेगा कि भाई देखो 12 लाख का तो हिसाब करके आया हूँ मैं, उसका जो बैलेंस बनता है ना उस पर मैं टैक्स दूंगा। तो बैलेंस कितना बनना, 25,000, 25,000 पे कितना लगेगा, 15%, 3,750 आया। तो अगर आप टोटल एडअप करोगे ना, तो 4 लाख पे ये तो 0 था, 20 था, ये 40 था, 3,750, टोटल एडअप करके दिख रहा है 63,750 का टैक्स, और यही है 63,750 के बारे में। तो ये उसका टैक्स बना। अब वो बोल रहा है अरे भगवान, 12,75,000 तो मेरा पहले था इनकम, जिसमें मैं कुछ भी टैक्स नहीं दे रहा था, और अभी 25,000 की सैलरी क्या बढ़ गई, क्या मुझे 63,750 का टैक्स देना पड़ेगा। वो हो गया परेशान। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा अरे चिंता क्यों कर रहे हो, मार्जिनल रिलीफ है ना ये 87A, 87A का रिलीफ भी तो मिलेगा आपको। 87A देता है मार्जिनल रिलीफ। रिलीफ कितना देगा, अरे रिलीफ आपको उतना ही देगा कि, मेन ये समझो रिलीफ क्या हम लोग ने समझा, मार्जिनल रिलीफ का मतलब है कि आपकी इनकम सपोज 1 लाख बढ़ी और आपका टैक्स बढ़ गया 1,10,000, तो आपको गुस्सा आएगा ना कि अरे मेरी इनकम तो 1 लाख बढ़ी है और टैक्स बढ़ रहा है 1,10,000। 1 लाख नहीं बढ़ती ये इनकम,
तो मेरा नॉर्मल रहता, ठीक है, टैक्स। पर 1 लाख इनकम की वजह से बढ़ने से हमको 1,10,000 नहीं एक्स्ट्रा अपने पॉकेट से पेमेंट करना पड़ रहा है। 10,000 मुझे अपने पॉकेट से पेमेंट करना पड़ रहा है ना। 1 लाख इनकम बढ़ी और 1,10,000 का मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो आया उस इंसान का गुस्सा, तो गवर्नमेंट को बोला। गवर्नमेंट ने कहा कि मार्जिनल रिलीफ है, यानी एक काम करो, ये 10,000 भूल जाओ, आपको पॉकेट से कुछ नहीं बढ़ना, आप जो 1 लाख जो बढ़ा है ना वही हम लोग को दे दो। यही है मार्जिनल रिलीफ की कहानी। अब इसमें भी आप वही देखोगे, क्योंकि अब देख रहा है कि 25,000 का तो उसने इनकम उसका बढ़ा था, प्रमोशन हुआ था, 25,000 बढ़ा था, पर उसको टैक्स देना पड़ रहा है 60,750, यानी 25,000 तो उसकी इनकम बढ़ी थी और उसको पॉकेट से 38,750 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि यार एक काम करो, ये 38,750 जो एक्स्ट्रा पॉकेट से देना है ना, इसको भूल जाओ, आप मुझे सिर्फ 25,000 ये एक्स्ट्रा है ना, इसी को टैक्स मान के दे दो भाई, हम उसमें खुश हो जाएंगे। तो अगले ने वो दे दिया। अब इस पे सेस भी तो लगेगा 4% का। अब यहाँ पर जब सेस लगा तो बन के हो गया 1,000 इस पे, और जब इस पे टोटल करेंगे तो आएगा 26,000। अब ये जो 26,000 है ना, ये उसको पे करना पड़ा। इसका मतलब है कि जब उसकी इनकम 12,75,000 थी तब उसका ज़ीरो नील था टैक्स, पर जैसे ही उसकी इनकम 13 लाख हो गई उसको 26,000 देना पड़ा, यानी 25,000 उसने एक्स्ट्रा अर्न किए और टैक्स देना पड़ रहा है 26,000 का। हाँ, ये फैक्ट है। और यही कंसेप्ट है मार्जिनल रिलीफ का। मार्जिनल रिलीफ आपको रिलीफ तो दे रहा है, पर हाँ ऐसे ऐसे कुछ कुछ केसेस होते हैं जहाँ सामने वाले को प्रॉब्लम होता है, पर कुछ नहीं कर सकते। यही है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ आपको थोड़ा रिलीफ देता है, यानी आपने जो एक्स्ट्रा अर्न किया ना वही पूरा दे दो गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट वहाँ खुश कि चलो ठीक है, पॉकेट से आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है कुछ। आई होप इससे मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट आपको समझ में आया हो और एंजॉय किया हो इस कहानी को।